हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। चित्र ज्योग्राफी ये उसका 28th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 19 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और ये सीरीज की हेल्प से आपको ये सपोर्ट मिलेगा कि जो भी पीवाईक्यूज है, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको फोकस में लेकर, उसको ध्यान में लेकर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने का मेन गोल है। ठीक है, तो देखते रहिए ये लेक्चर्स के साथ, आप खुद में अपने इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एरिया ऑफ यूपी विच हैज द मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईस्टर्न एरिया। ठीक है, यूपी इज डिवाइडेड इनटू हाई फ्लड अफेक्टेड, मीडियम फ्लड अफेक्टेड एंड लो फ्लड अफेक्टेड रीजन। हाई फ्लड अफेक्टेड रीजन covers 48% of the total flood affected region of the UP. Eastern areas of the maximum are the maximum flood affected region of UP. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्या बोला है कि नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज मैक्सिमम डैमेज टू द डेवलपिंग कंट्री। दूसरा बोला है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज मैन मेड। थर्ड बोला है कि इंडिया इज अ डिजास्टर ऑफ फ्री कंट्री। फोर्थ बोला है व्हेन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री। ये तो स्टेटमेंट एकदम एक्सट्रीमिटी पर है। ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि 3 वाला तो रॉन्ग ही है, और जो 3 वाला रॉन्ग है तो अवर आंसर कैन, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना, नेचुरल डिजास्टर में मैक्सिमम डैमेज डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। भोपाल गैस गैस ट्रेजेडी थी वो मैन मेड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब क्या बोला है कि डैमेज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर अकर इन द डेवलपिंग कंट्री। भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो क्या था? तो 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ, मतलब अप्रॉक्स 3800 पीपल डाइड ड्यू टू द लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गैस रिलीज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एमआईसी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कभार पूछ लेते हैं। इन द पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल, mangrove forest reduce the effect of the cyclone due to their strong and the spreading route. India is very sensitive, vulnerable country to the natural calamities. UNDP has also declared India as one of the 10 most disaster-prone countries in the world. It is mentioned in the statement 3 that India is a disaster-free country, which is also false. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि नेचुरल डिजास्टर और दूसरा क्या बोला है? अफेक्टेड एरिया। तो नेचुरल डिजास्टर का क्या बताया है कि फ्लड, फिर बोला है कि अर्थक्वेक, ड्राउट और सुनामी। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है? फ्लड कौन से रीजन में हमको ज्यादा देखने मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में। अर्थक्वेक हिमालय जोन में देखने मिलते हैं। और फिर क्या बोला गया है कि ड्राउट कौन से रीजन में? वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया जोन। और सुनामी कहाँ देखने मिलेगी? साउदर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि साइक्लोन टॉकटे इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन विच ओशन। कौन से ओशन में बना था? तो ये अरेबियन ओशन में, यूपी के आरओ में 2021 में पूछा गया। ठीक है, टॉकटे जो था ओरिजिनेट अरेबियन सी में हुआ था। ये स्टॉर्म कोस्ट ऑफ गुजरात में आया था। ठीक है, फिर क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फैक्टर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे। मई के मंथ में कौन सा था? तो लोकल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन मई के मंथ में आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था प्री कंडीशंस क्या रहती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज देखते रहना और ध्यान से सुनिएगा। Large or continuous supply of warm and moist air that can release enormous latent heat. Warm और moist air रहेगी। Enormous Coriolis force, Coriolis force क्या होता है? जो rotational plus ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उस दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियोलिसिस फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैन प्रिवेंट फिलिंग द लो प्रेशर एरिया एट द सेंटर। और थर्ड क्या बोला है? अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट्स अ लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप। और फोर्थ क्या बोला है? एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज। The most important factor for the tropical cyclone in the month of the May
is local temperature variation. The enhanced but uneven temperature rise over the coastal region generates suction of the cyclone, and the cyclone deflect from the natural part towards the warmer region of the. Together, this extra entropy it helps in enlarging the diameter and inland reach the cyclone, thereby intensifying the severity of the cyclone and the regional vulnerability. Local temperature variation is a fuel of the tropical cyclone and their genesis and the intensification. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि व्हाट इज ओखी व्हिच हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, ये ठीक है, तो क्या बोला है साइक्लोनिक स्टॉर्म था, या फिर बोला है कि फिल्म दैट वोन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड, या फिर बोला है कि दूसरे क्या ऑप्शंस बताए गए इधर, तो बोला है कि जो वेन्यू है इन बांग्लादेश एंड द एशियन आर्चरी के चैंपियनशिप का एक हिस्सा था, या नियरेस्ट प्लेस ऑफ द डोकलाम एरिया विद चाइनीज स्टेशन। तो ये क्या है, ओखी जो था वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो इंडिया की कोस्ट पर आया था, 2017 में आया था। ठीक है, ये उस ड्यूरेशन में, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी साइक्लोन है, या फिर जैसे कुछ भी आपको जो साइक्लोन रिसेंटली आया है या जो भी आने वाला है या गया है, वो साइक्लोन का इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ये भी देखिएगा कि उस साइक्लोन का जो नाम है, जैसे इसमें ओखी था, तो वो किसी कंट्री ने दिया होगा, तो वो कौन सी कंट्री ने दिया हुआ है, ठीक है? ना सॉइल का बताया गया है, सॉइल क्या क्या बोला है, तो द ब्लैक सॉइल जो है वो रेगुलर सॉइल के नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और द ट्रॉपिकल शेरनोजेम के नाम से भी जानते हैं। दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड द इरोजनल वर्क of the basalt lava. This soil covers most of the Deccan Trap, especially in the state of Maharashtra. कौन से रीजन में खास देखने मिलते हैं हमको? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु. Geographically, it spreads over 5.46 lakh square kilometer in different Indian states. The black soil are very suitable for the cultivation of the cotton. This soil is rich in lime, iron, magnesium, and alumina. They also contain potash, but they lack in phosphorus, nitrogen, and organic matter. The black soil are generally clay, deep, and impermeable. They swell and become sticky when wet and shrink when dry. So during the dry season, this soil develops the white crack. Thus, there occurs a kind of self-ploughing. Because of this character of slow absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a long time. The color of the black cotton soil is deep black to the light black, and like the color of the chestnut. According to the Krebs, the black soil is mature soil in the formation of which स्पेशल रिलीफ एंड द क्लाइमेट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है कि which of the following soil in India has been formed due to the weathering of basaltic lava? ठीक है, तो कौन सा basaltic lava की वजह से बना है? रेगर सॉइल। रेगर सॉइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लैक सॉइल के नाम से। वो किस लिए बना है? basaltic lava में बना है। रेगर सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या ट्रॉपिकल ब्लैक सॉइल या ट्रॉपिकल शेरनोजम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा था? यूपीपीसीएस में री एग्जामिनेशन 2015 में, यूपी सब लोअर 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन formed due to the weathering of, कौन सा weathering? तो fissure volcanic rock. Regular soil or the black soil has been formed due to the weathering of the basaltic lava. This type of soil are typical of Deccan Trap region, spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of the lava flow. They are ideal for growing cotton. They cover the plateau Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extended to the Godavari and Krishna Valley. Now question number 3 क्या बोला है? रेगर is the name of, किसका नाम है रेगर सॉइल? तो वो ब्लैक का नाम है। ठीक है, द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगर सॉइल, cotton soil and tropical Chernosem. This soil is mainly found in Maharashtra, Madhya Pradesh, and parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu. Geographically, black soil is spread over 5.46 lakh square kilometer. रेगड सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, कहाँ पर स्प्रेड है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर देखना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम? तो किस नाम से जानते हैं? रेगड सॉइल। बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बीपीएससी में पूछा था, इसके नीचे वाला यूपी के आरओ एग्जामिनेशन में पूछा था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन, assertion assertion के बारे में क्या बोला है? द रेगर सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर, रीजन क्या बताया? दे आर रिच इन ह्यूमस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बराबर। द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। द ब्लैक सॉइल इज वेरी सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन होता है। द लेक इट लेक फॉस्फोरस, याद रखना, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, इसकी कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक सॉइल में याद रखना फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस की कमी होती है। द ब्लैक सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम, आयरन, lime and magnesium,
एंड कार्बोनेट्स में एंड पोटाश, ठीक है, इन सब में रिच होता है और बाकी के इसमें वीक होता है, हेंस ए स्टेटमेंट इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो क्या आएगा इसका, रेगर सॉइल, ठीक है। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोला है, फॉर विच कल्टीवेशन कारीवास आर फेमस। कारीवास किस लिए फेमस है, याद रखना, ये सेफ्रॉन में, सेफ्रॉन की वजह से ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जानी जाती है, ठीक है। 67 बीपीएससी में पूछा गया था 2022 में। कारीवास जो होते हैं थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले and material embedded on the moraine. Kashmir, Himalaya are famous for Kariwa formation, which are useful for the cultivator of the saffron, that is local non variety of saffron. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, दे आर रिच इन ह्यूमस। अभी देखा अपन ने क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी यूपी क्या, तो मतलब आर इज ट्रू एंड ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका क्या है, अभी ये पूरा सेम अपन ने ऊपर देखा था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ प्लाविंग सॉइल भी यही है। तो जब ड्राई सीजन होगा तब इट विल डेवलप अ क्रैक एंड इन वेट सीजन इट विल बी थोड़ा काइंड ऑफ स्वेल अप हो जाएगा ये सॉइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो ये तो पता है सही है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये स्टेटमेंट हमको पता है कि गलत है। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने देखा ना कि ऊपर ही देखा था कि ये नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की कमी खास होती है, ह्यूमस अपन ने देखा था कि ह्यूमस की कमी होती है वहां पर, तो देयरफॉर आई इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेल्फ प्लाउड सॉइल। सेल्फ प्लाउड सॉइल इन द कंट्री किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के कौन सी सॉइल ऐसी है जो बेस्ट सूटेड है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैक सॉइल, ठीक है। लावा सॉइल आर फाउंड इन कौन से रीजन में देखने मिलता है लावा सॉइल, तो उसका आंसर आएगा मालवा प्लेटू, ठीक है। मालवा प्लेटू में देखने मिलता है, यूपीपीसीएस में 1998 में पूछा था। ब्लैक सॉइल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया इज मेड अप ऑफ लावा, हेंस इट इज नोन एज लावा सॉइल। द मालवा प्लेटू कम्स अंडर द ब्लैक सॉइल ऑफ द रीजन डेक्कन ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेटू इज, क्या है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल वाटर, तो क्या आएगा इसका आंसर, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होता है हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल होता है, इसमें सेल्फ प्लाउ होता है, बराबर। जब बोला था ड्राई होता है तब क्रैक डेवलप कर लेता है, बाकी जब वेट होता है तब मॉइस्चर करता है, और इसीलिए इसको लिटिल इरिगेशन चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, 16 क्या बोला गया, व्हेन इज अ ब्लैक सॉइल फाउंड इन झारखंड। झारखंड में कहाँ देखने मिलती है अपन को, दामोदर वैली में, या फिर सुबर्ण रेखा वैली, रिवर वैली सिस्टम में, या फिर राजमहल हिल्स में, या फिर पलामू, तो क्या आएगा, राजमहल हिल्स। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनआईडीएम रिपोर्ट के हिसाब से ब्लैक सॉइल इज इन झारखंड इज फाउंड इन द राजमहल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगर सॉइल, फिर क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्रैप द रेगर सॉइल इज एसेंशियली अ मॉइस्चर सॉइल, फिर बोला है कि ब्लैक सॉइल्स आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, और बोला है कि ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, डन। तो डी का क्या आएगा, यूपीपीसीएस में पूछा था 2018 में। द ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड एज रेगर सॉइल विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। इट इज मेनली फाउंड मेनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, एमपी। ड्यू टू द हाई क्ले कंटेंट, द हाई आयरन कंटेंट, द रेगर सॉइल respond well to irrigation and retain moisture. Now second soil कौन सी है, लेटराइट सॉइल। तो एफ बुchanan carried out the research of the laterite soil for the first time in 1807. Its name has been derived from the Latin word later, which means break. This rock are soft as butter when wet but become harder like a brick when dry. जब सूखी होती है तब बटर की जैसे, मतलब गीली होती है तब बटर के जैसे लगती है, और जब इफ इट गेट्स ड्राई देन इट विल बी एज हार्ड एज ब्रिक, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो देखो यहाँ ये वाले रीजन में हमको ज्यादातर देखने मिलती है, उसका लोकेशन भी एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या ये वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर ये छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन हो गया, फिर ये कर्नाटका वाला रीजन हो गया, केरला वाला थोड़ा रीजन हो गया, और बाकी का नॉर्थ ईस्ट साइड देखने मिलता है, डन। तो ये वाला रीजन में हमको क्या मिलती है, लिटरेट सॉइल मिलती है। इससे रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, तो बोला गया है कि the laterite soil is formed under the condition of the high temperature and heavy rainfall in the alternate wet and dry period, which leads to the leaching of the soil, leaving only oxide into the iron and aluminum. Humus content of the soil is removed fast by bacteria that thrives well in high temperature. This soil are poor in organic matter, nitrogen, phosphate, calcium, and with iron, while iron oxide, aluminum oxide, and potash are in excess. Hence, laterite are not suitable for cultivation. However, the application of the manures and the fertilizers are required to make the soil fertile for cultivation.
They are well developed in parts of Western Ghat, Eastern Ghat, South Maharashtra, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Kerala, Jharkhand, Meghalaya, and Assam. Laterite soil is widely spread in India and covers an area of 180 kilometer, 1.80 lakh square kilometer. It is mostly spread in Kerala, Malabar coastal region, followed by the Maharashtra. In the laterite soil, there is common relation found between the height and the chemical composition. The upper parts are more acidic than the inner one. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट दे आर जनरली रेड इन कलर दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश थर्ड ऑप्शन क्या बोला है दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी एंड फोर्थ इज टेपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द आंसर डन तो फर्स्ट का क्या बोला है कि दे आर जनरली रेड इन कलर एंड फोर्थ का क्या बोला है टेपियोका एंड द कैश्यू नट ग्रो वेल इन दिस सॉइल डन so laterite soil is red in color due to the wide diffusion of the iron oxide, though the material of the soil. Generally, laterite soil is deficient in nitrogen. फिर क्या बोला है? Lime, humus, but rich in iron, aluminum. Laterite soil is mostly found in the South Maharashtra, parts of Karnataka, Kerala, and Meghalaya. Typical laterite soil generally lacks fertility and are a little use of a crop for a crop production. Tapioca and cashew nut grow well on this soil. Question number second. Which of the following statement is true regarding the laterite soil in India? Laterite soil developed in the areas with high temperature and heavy rainfall. Second option क्या है कि laterite soil is rich in humus and found in the West Bengal and Assam and Odisha. ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा ओनली वन इज ट्रू लेटरेट सॉइल आर टिपिकल सॉइल मतलब झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2021 में लेटरेट सॉइल आर टिपिकल सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद monsoon like seasonal rainfall laterite soil develop in the area with high temperature and heavy rainfall the fertility of the laterite soil is low because lesser content of humus nitrogen and phosphorus क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द अबाउट द लेटरेट सॉइल दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन द एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल सेकंड क्या बोला इट इज पुअर इन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ठीक है सिलेक्ट द कोड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इसका क्या आंसर आएगा हमें क्या सिलेक्ट करना था करेक्ट ऑप्शन देखना था ठीक है तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज लेटर व्हिच मींस ब्रीक द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एन एरिया विद अ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट विद द रेन लाइम एंड सिलिका मतलब रेन लाइम और सिलिका की वजह से आर लीच्ड अवे एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड हेंस स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन फिर क्या बोला है assertion का क्या बताया द परसेंटेज ऑफ द नेट सोन एरिया इज इन द total area of Andhra Pradesh is less as compared to that of the West Bengal. The soil of the most of the Andhra Pradesh is literate. इसका आंसर क्या आएगा कि बोला है कि A is true but R is false. बराबर the soil of most of the soil of Andhra Pradesh is laterite बोला है तो ये wrong option है ठीक है R का assertion तो right answer है The net sown area of West Bengal is approximately 60, while it is 40% of the Andhra Pradesh. Thus, the statement A is correct. The laterite soil is formed in a heavy rainfall areas while leaching. They are well developed in the parts of Western Ghat, Eastern Ghat, South Maharashtrian, parts of Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Kerala, Jharkhand, Assam, Meghalaya. Andhra Pradesh has red soil and alluvial soil in most of the part of the area. ठीक है फिर क्या बोला गया है कि लेटरेट सॉइल इज फाउंड इन कहाँ पर फाउंड होते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा था 2006 में ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो ऊपर समरी पड़ी थी वही है नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन लेटरेट सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन कहाँ वाले रीजन में लेटरेट सॉइल ज्यादा देखने मिलता है हमको तो मालाबार कोस्टल रीजन ठीक है यूपीपीसीएस में 2000 में पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लिटरेट सॉइल कौन सा ट्रू नहीं है तो दे आर रिच इन लाइन ठीक है यूपीपीसीएस में पूछा था 2001 में Which one of the following soil type of India is rendered infertile by the presence of the excess iron? तो क्या आएगा इसका lateritic soil ठीक है तो क्या बोला among the above soil only laterite soil have iron oxide hence laterite soil of India is rendered by infertile by the presence of the excess iron. Next टॉपिक क्या है एलिवियल सॉइल अब एलिवियल सॉइल क्या होता है एलिवियल सॉइल इज वाइड स्प्रेड इन द नदर्न प्लेन एंड द रिवर वैली दिस सॉइल कवर अबाउट 11 lakh square kilometer or about 33.5% of the total area of the country. The alluvial soil is largely found in the Indo-Gangetic Plain, starting from the Punjab in the west to the West Bengal and Assam in the east. This soil are also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, where these are called as deltaic alluvium. Alluvial soil are formed mainly by the Himalayan sediments and the sea retreat. एलिवियल सॉइल किस रीजन में पाई जाती है हमको ये वाला पूरे रीजन में पाई जाती है ठीक है गंगा वाला प्लेन हो गया फिर ये नॉर्थ वेस्ट हो गया या फिर ईस्टर्न कोस्ट हो गया पूरी जगह ठीक है
और क्या बोला है इसमें कि बोला गया है कि पार्टिकल्स ऑफ द एंड 42% ऑफ द सेल टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल क्या बोला है खद्दर। खद्दर इज अ न्यू एलुवियल, याद रखना खाद जैसी जमीन मतलब न्यू एलुवियल सॉइल ऐसा याद रख सकते हैं। जो किससे बनती है? फ्लड से बनती है एनुअली एनरिचिंग द सॉइल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट, दे ऑलवेज रिमेन फर्टाइल। दूसरा इज भंगार। भंगार जो है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट away from the floodplain. Its color is pale reddish brown and its nodules are formed at a large scale. Third is Bhabar. Bhabar is a gently sloping coarse alluvial zone below the Shivalik hills where the stream disappear into permeable sediment. Tarai का क्या है? तो marshy lowland region south of Bhabar and is called Tarai. This soil of region is generally rich in nitrogen and organic matter but poor in phosphate. The ancient alluvial soil found at a higher altitude in this region is known as Rahra clay. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट क्या बोला है? दिस सॉइल इज फाउंड इन द अबाउट 14% ऑफ द पोर्शन ऑफ द इंडियाज लैंड सरफेस। दूसरा बोला है कि फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन इट्स सॉलिड। फिर क्या बोला है कि सॉइल दिस सॉइल इज नोन एज नेम सच एज रेहर, थूहर और चौपान। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। इसका आंसर क्या आएगा? बी। फॉस्फोरिक एसिड जो है इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है एलुवियल सॉइल का क्या बोला गया है कि एलुवियल सॉइल जो है लार्जेस्ट ग्रुप कवरिंग द 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर 33.5% ऑफ द टोटल एरिया इसमें देखने मिलता है। एलुवियल सॉलिड soils have potash, phosphoric, and alkaline in sufficient quantity, but proportion of nitrogen is very low. Alluvial soils as a whole are very fertile. Reher, Thuar, Chopin, Kala, Rakar, Karl, etc. are the local names of the saline soil. Question number second. Which one of the following is most productive soil in India? कौन सी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है? तो एलुवियल सॉइल। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है। एलुवियल सॉइल जो है आर फॉर्म्ड मेनली बाय द हिमालयन सेडिमेंट एंड सी रिट्रीट। इट कवर्स कितना? 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है कि which one of the following soil is deposited by the river? कौन सी soil deposited by river? तो obviously alluvial soil। ठीक है, new alluvial और ancient alluvial बंगर और खद्दर वाला। ठीक है, now next question, question number 4, which of the following statement is true for the alluvial soil? क्या लिखा है कि its sand content decreases from west to east। दूसरा बोला है कि they are in form of भानगर and खद्दर। थर्ड बोला है कि the soil covers about 40% of the total area of the country। फिर फोर्थ बोल दिया है कि the soil is rich in the potash and poor in the phosphorus। इसका ऑप्शन क्या आएगा? 1 2 3 4। एलुवियल सॉइल जो है आइडियल फॉर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। फिर बोला इट कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल डिपॉजिट बाय द रिवर ड्यूरिंग द फ्लड। एज वी मूव इनलैंड towards the river valley, soil particles appear, some of what bigger in size. According to this, grain component soil are described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified according to the age होगा यहाँ पर बंगाल एंड द न्यू alluvial। ठीक है, सिग्निफिकेंटली एंड कंटेंट जो होता है 40%, ये सब अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि इन इंडिया लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज एट इज वेयर। तो कौन सा ग्रुप है? डी एलुवियल सॉइल। ये एमपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमको कि which of the following is most widespread category soil in the India। तो कौन सी वाइड कैटेगरी की सॉइल? तो इट इज एलुवियल सॉइल। देन छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? ओल्ड कचेरी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन इज कौन सा है? बंगर। ठीक है, ओल्ड सॉइल आ जाएगा तो वही ध्यान आना चाहिए कि कौन सा आएगा? बंगर। तो बीपीएससी में 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है? एलुवियल सैंड सॉइल। Alluvial sand soil has minimum water retention capacity because soil which limited with water holding capacity reaches the saturation point much sooner than a soil with a higher water holding capacity। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बोला है कि विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ लूमी सॉइल। कौन सा ऐसा है सॉइल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है लूमी सॉइल में? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव पार्टिकल, मतलब सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल और सिल्ट पार्टिकल। ठीक है, जनरली लूम सॉइल हैज 40% ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, 40% ऑफ द क्ले पार्टिकल्स एंड 20% ऑफ द सिल्ट पार्टिकल। नाउ क्वेश्चन, नाउ टॉपिक नंबर 4। ठीक है, जो मिसलिनियस सॉइल है। रेड सॉइल क्या है? तो रेड सॉइल इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। दिस द हायर concentration of the iron is responsible for the red color of the soil। फिर क्या बोला है कि दिस सॉइल आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल एंड इज ऑब्वियसली मोर लीच्ड देन द लिटरेट सॉइल। ठीक है, फिर क्या बोला है कि रेड सॉइल आर पुअर इन द फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइमस्टोन लाइम कंटेंट। इट इज फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु, southern Karnataka, and northeastern Andhra Pradesh and some part of the MP, Chhattisgarh, Odisha, Telangana, Chota Nagpur, Jharkhand, etc. The soil develops a reddish color due to the wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrated form। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। येलो कलर कब रहेगा? जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। और रेड कलर क्यों? बिकॉज ऑफ द आयरन।
अब देखो हम लोगों को रेड सॉइल कहाँ पर देखने मिलती है? ये वाला रीजन में, मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाले रीजन में, ठीक है? और यहाँ पर केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में भी देखने मिलती है ये वाली सॉइल, ठीक? और कहाँ देखने मिलती है ये वाले रीजन में, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में भी देखने मिलती है। देन फिर क्या बताया गया है क्वेश्चन, अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक्सप्लेनेशन दे रखा है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कैसी सॉइल होती है? ऑब्वियसली जो डेजर्ट वाले रीजन में देखने मिलेगी। डेजर्ट सॉइल कवर्स अप एन एरिया अबाउट 29 मिलियन हेक्टेयर। रेनफॉल कितना होता है? लेस देन 50 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? 50 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का रहेगा। द टेम्परेचर इज वेरी हाई। द एवरेज टेम्परेचर जो सॉइल का होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। दे आर फाउंड इन राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, southern Punjab. They contain a low amount of organic matter and nitrogen. Legume crop enrich the soil with a nitrogen content by atmospheric nitrogen fixation. Plant contributing to the nitrogen fixation are soyabeans, alfalfa, lupins, peanuts and pulses, etc. ठीक है? अब इसका क्या आएगा? मैच द फॉलोइंग हमें बताया गया है, पूछा गया है। एलुवियल सॉइल, फिर दूसरा क्या है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तब इसका क्या आएगा? बी। बी का क्या बताया गया है? बी का क्या है? एलुवियल सॉइल कौन से रीजन में हमको देखने मिलती है? एलुवियल सॉइल यूपी वाले रीजन में देखने मिलती है। फिर बोला गया है कि जो ब्लैक सॉइल है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने मिलती है। रेड सॉइल जो है वो कौन से रीजन में देखने मिलती है? आंध्र प्रदेश में देखने मिलती है। और डेजर्ट सॉइल जो है राजस्थान में देखने मिलती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स अनदर, ये यूपी के आरओ एग्जामिनेशन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉइल ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान हैव द हाई कंटेंट ऑफ, कौन सा कंटेंट है? कैल्शियम, ठीक है? क्या आना चाहिए? कैल्शियम। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जेलोर, जोधपुर, गंगानेर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सिकार of the western Rajasthan have the alkaline and the saline soil with a calcareous base. बराबर? There is some nitrate concentration in the soil of this region. Hence, soil of the western Rajasthan have a high content of calcium. क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? कौन सा ऐसा? तो पी आएगा, ठीक है? आईएएस के प्रीलिम्स में 1994 में मिला था। लेग्यूम क्रॉप क्या होता है? एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंटेंट विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड क्लोवर, सोयाबीन, अल्फाल्फा, ल्यूपिन, पीनट एंड रोई। बस 10 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी? इसका क्या आएगा? ब्लैक ग्राम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर? क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द सॉइल रेड सॉइल हैव कम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। द रेड सॉइल आर short of lime, magnesium phosphate, nitrogen, humus, but are fairly rich in potash. In their chemical composition, they are mainly siliceous and aluminous. The reason of the red color is due to the presence of the ferric oxide. Then question number बोला गया है, तो द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन द इंडियन सॉइल इज, किस नाम से कौन सी चीज कमी होती है? तो जिंक, बराबर? यूपीपीसीएस में पूछा गया था। असर्शन के बारे में बोला है द हिमालयन सॉइल आर रिच इन ह्यूमस। रीजन क्या बोला है? हिमालय हैव लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शंस क्या है पहले देखते हैं, ऑप्शंस के बाद अपन आंसर तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो क्या बोला गया है इसका? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हिमालयन सॉइल में लैक ऑफ ह्यूमस होता है, ह्यूमस नहीं होता। While Himalaya have largest area under the forest cover, thus assertion is false but reason is true. ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? कमी होती है ह्यूमस की। फिर क्या बोला है? कारिवा सॉइल विच इज यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ द जाफरान आर फाउंड इन, कौन सी जगह मिलते हैं अपन को? अभी देखा ना अपन ने। क्या आएगा इसका आंसर? कश्मीर हिमालय आएगा क्या? हाँ, कश्मीर हिमालय, ठीक है? बीपीएससी में पूछा गया था 2018 में। कारिवा जो सॉइल है इज फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग द सेफ्रॉन called saffron. Next is sixth, ninth option क्या है? तो soil water available to the plant is maximum in, कहाँ पर maximum होता है ये? तो clay soil. Clay soil is the highest water retention capacity. Therefore, the soil water available to the plants is maximum in it. The clay soil has less than 50% of the silt, 50% of the clay, and some amount of the sand. This soil slows air ventilation due to the which it sustains water. Question number 10 क्या बोला गया है? Which one of the following particles have less than 0.002 mm डायमीटर? ठीक है? क्या आता है इसका? 2 mm डायमीटर का एक क्ले, ठीक है? यूपी के आरओ की एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया था। द डायमीटर ऑफ द क्ले इज लेस देन 0.002 mm। फिर क्या बोला है कि सिल्क हैज द डायमीटर ऑफ 0.0202 mm टू 0.006 mm एंड फाइन सैंड डायमीटर इज 0.06 mm टू 2 mm, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मतसी सॉइल? ठीक है? दिस सॉइल इज यूजुअली फाउंड इन द एल्टीट्यूड हायर
than the Bhata soil and the lower than that of the Kanhar soil. Second बोला है कि this soil is less fertile and than the Kanhar soil. Third बोला है कि iron content is high in this soil and the fourth बोला है कि sand content is high in this soil. तो Matasi जो soil है is red yellow soil होता है. This soil spread कहाँ पर होती है छत्तीसगढ़ वाले region में. This type of soil is spread over 55 to 60% of the Chhattisgarh. It is found at the higher altitude and is in places with the more drainage. Iron oxide is most abundant element in the soil. The presence of the ferrous oxide gives a red color, while ferric oxide gives it a yellow color. It is a primary soil of the paddy use. फिफ्थ वाला क्या बताया एसिडिक एंड अल्कली सॉइल ठीक है तो सॉइल पीएच इज अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और द अल्कलिनिटी इन द सॉइल द पीएच बिलो 7 इज एसिडिक एंड अबाउ 7 is alkali. फिर क्या बोला है कि generally pH value of the crop soil is 6 to 7. Acidic soil is sedimentary in nature. They have mixed nitrates of ferrous, red, and another red soil group. These are formed by the humid climate, acidic material, and geomorphology. Due to the temperature, humid climate, and the heavy rain, rapid erosion occurs in the soil and increases in the rate of the leaching of the bases. Due to the high temperature, with the heavy rainfall and leaching of the acidic soil is formed. Factors causing acidity of the soil are leaching, acidic substance forming the fertilizer and the soluble water salt. अल्कली सॉइल क्या होता है अल्कली सॉइल मतलब क्या होता है जनरली द अल्कलाइन सॉइल इज फाउंड इन इंडिया एंड ड्राई एंड द वेटलैंड रीजन they are formed due to the capillary action of the cation of MgNaCa which is deposited on the surface of the soil. This type of soil is mainly distributed in the region of South Punjab, Southern Haryana, West Rajasthan. Gypsum is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. Then following first question क्या बोला है following are the statement regarding the usar soil क्या बोला है कि it is reclaimed by adding lime दूसरा बोला है कि the soil has pH more than 7 और paddy crop can be grown in the soil. Select the correct option. इसका क्या आएगा द सॉइल हैज पीएच मोर देन द 7 और पेरी क्रॉप का क्या बोला है कैन बी ग्रोन इन द सॉइल देन इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है क्या फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग द कॉमन क्रॉप इज लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए 6 to 7 होना चाहिए ठीक है फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आईएएस के प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टीवेबल एसिडिक सॉइल को कल्टीवेबल करवाने के लिए कौन सी एसिडिक सॉइल कल्टीवेशन कैसे हो सकता है तो क्या आएगा लाइम तो जनरली लाइम इज यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टीवेबल इट इज नोटेबल दैट एक्सेसिव अल्कलाइन एंड द एसिडिक सॉइल इज नॉट गुड फॉर द सॉइल हेल्थ एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉमन क्रॉप ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया है द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल सैलिनिटी एंड द अल्कलिनिटी इज क्या रहेगा यूज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड ठीक है gypsum is used to change the alkalinity in the soil and remove the salinity from it. It also requires 1 feet water for soil reaching. ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द यूज ऑफ क्या आएगा जिप्सम ठीक है आरएएस के प्रीलिम्स से पूछा था 1997 में क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है कि इन इंडिया मैक्सिमम अल्कली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ कौन से स्टेट में पाया जाता है यूपी के एग्जामिनेशन में मतलब यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था और बोला है कि मैक्सिमम अल्कली एरिया कौन से रीजन में पाया जाता है हमको उत्तर प्रदेश में डन गुजरात में 763 हरियाणा में 65 पंजाब में 20 और यूपी में 2000 स्क्वायर किलोमीटर डन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तो गुजरात यूपीपीसीएस में पूछा था 2012 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि द स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इज कौन सा है गुजरात ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporates leaving behind salt and minerals what are the effect of salinization on the irrigated land क्या आएगा इसका आंसर it greatly increases the crop production दूसरा बोला it makes some soil impermeable और फिर बोला गया है कि it raises the groundwater level और बोला है कि if it fills the air spaces in the soil with the water soil salinization is often a problem in the arid region where soil iron are soluble salt built up in a soil in this region where irrigation is required to grow the plant and evaporation and transpiration level leave the salt behind the soil. Over several years, the amount of soil grows in the point that hinders the seed germination and plant soil, reducing the crop yield and eventually lead to the unstable, unusable. ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गिव द फॉलोइंग बिलो द स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन ठीक है तो असर्शन क्या बोला सलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन
ऑफ द क्रॉप, और दूसरा बोला कि सलाइन सॉइल है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये क्या आएगा, ए एंड बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। In India, saline soil are found in the excess of the sodium potassium magnesium ratio and the deficiency of the lime. Hence, it is this soil is not suitable for agriculture. Therefore, statement one is correct. Saline soils contain excess amount of salt primarily due to the dry climate and poor drainage system. Then question number 11 क्या बोला है, which one of the following soil is most suited for the tree plantation? Tree plantation के लिए कौन सी soil ज्यादा suitable है? तो acidic, ठीक है। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया था। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।